पटना से, जहां पर प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये खबर आ रही है, अनशन पर बैठे थे गांधी मैदान में प्रशांत किशोर, और अब जो खबर आ रही है, अपडेट ये है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले आज देर रात प्रशांत किशोर को डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पटना के गांधी मैदान से उनको हिरासत में लिया गया था। फिर एम्स लेकर पहुंची थी पुलिस, वहां पर मेडिकल चेकअप करवाया गया और अब नौबतपुर की तरफ लेकर जा रही है। हालांकि जैसे कि अपडेट आ रही, नौबतपुर से भी आगे जो पुलिस का काफिला है वो निकल गया है और खबर ये आ रही है कि पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। गांधी मैदान में अवैध रूप से धरना देने का आरोप लगा है और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। क्या जानकारी, क्योंकि खबर आ रही है रुपेश कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है प्रशांत किशोर को। जी हाँ, बिल्कुल। पटना पुलिस ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको अब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उसके पहले, कोर्ट खुलने के पहले प्रशांत किशोर को पटना एम्स से लेकर के नौबतपुर और नौबतपुर से आगे भी ग्रामीण इलाके में उनको लेकर के पुलिस यूं ही घूम रही है या चक्कर काट रही है। गहरा फॉग है, इस ठंड के मौसम में भी पटना पुलिस और हमारे सामने गाड़ियां अब दिखने लगी हैं। इसके ठीक आगे एम्बुलेंस है, उनके समर्थकों को भी 1-2 गाड़ियां हैं और पटना पुलिस उनको लेकर के नौबतपुर से आगे दुल्हिन बाजार की तरफ जो रास्ता जाता है उस तरफ उनको लेकर के, और शायद ये इंतजार हो रहा है कि कुछ और समय कटे, जब कोर्ट खुलने का समय हो तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद से आगे जो न्यायिक कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन सबसे अहम ये है कि जो हिरासत में बताया जा रहा था कि उनको हिरासत में लेकर के और एम्स में उनको भर्ती कराया जाएगा, एम्स ने निकलने के बाद से उनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और पटना पुलिस ने इस बीच ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि जो जिस धरने को, जिस प्रदर्शन को पटना पुलिस ने अवैध और गैर कानूनी घोषित करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज किया था, उनको नोटिस जारी किया था और ये कहा जा रहा था कि आखिर पटना पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, तो पटना पुलिस और पटना के जिलाधिकारी ने यह बताया था कि चूंकि उनकी प्राथमिकता जो परीक्षा है, जो पुनः परीक्षा है वो कराना उनकी प्राथमिकता है, लिहाजा वो इंतजार कर रही है कि वो परीक्षा समाप्त हो जाए। परीक्षा समाप्त होने के साथ ही अगले दिन ही प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी कि जो आगे की प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, वो की जाएगी। उनके साथ ही उनके कुछ समर्थक जो वहां पर मौजूद थे, उन समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है और उन सबको कोर्ट में पेश करने के बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था 20 रोज पहले पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर, यानी कि पूरी पीटी की परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाए, उस मांग को लेकर के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और उसके बाद से जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। वो गर्दनीबाग धरना स्थल से अलग गांधी मैदान में ये छात्र संसद बुलाते हैं। छात्रों को लेकर के वो मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकलते हैं, लाठीचार्ज होता है और उसके बाद प्रशांत किशोर 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद से 2 जनवरी को आमरण अनशन पर गांधी मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में बैठ जाते हैं और ठीक 5वें दिन रात में या आज सुबह कहें, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पटना पुलिस ने जो पहले जो स्टेटमेंट जारी किया था उसके अनुसार उन्हें हिरासत में लिया गया था और उनको, चूंकि उनकी स्वास्थ्य बिगड़ती जा रही थी, लिहाजा उनको पटना एम्स में भर्ती कराने के लिए वहां से उनके समर्थकों के साथ, कुछ समर्थक जो अड़े हुए थे उन समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया था पहले। लेकिन अब पटना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रशांत किशोर उनके समर्थकों के साथ उन्हें हिरासत में ले लिया है। हालांकि पटना पुलिस ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि प्रशांत किशोर के साथ कितनी की संख्या में जो उनके समर्थक हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया था उनको भी गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी जो पटना पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, रुपेश, यानी कि पटना पुलिस की तरफ से ताजा जानकारी बता दी गई है, स्टेटमेंट आई है। पहले जब डिटेन किया गया था प्रशांत किशोर को, उनके समर्थकों के साथ ले जाया गया था गांधी मैदान से और अब खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और अभी जो पुलिस है वो पटना एम्स से लेकर नौबतपुर की तरफ गई है और वहां पर अभी कहां लेकर जाया जाएगा ये क्लियर हुआ नहीं है। कुछ और समर्थक भी गिरफ्तार किए गए हैं प्रशांत किशोर के। शुक्रिया आपका। और अब खबर यूपी में कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड की। चंदन गुप्ता हत्या केस में कोर्ट की सख्त टिप्पणी, हत्यारों को बचाने के लिए विदेशों से मदद, एनजीओ के जरिए हत्यारों को कानूनी मदद पहुंचाई गई, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
चंदन गुप्ता की हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा मिल गई है और इस केस पर फैसला सुनाते हुए एनआईए कोर्ट ने सनसनीखेज टिप्पणी की है। कोर्ट ने हत्यारों को बचाने के लिए एनजीओ के जरिए कानूनी मदद पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की, देश विरोध आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों को तमाम एनजीओ एक वर्ग विशेष के नाम पर विधिक सहायता मुहैया करा रहे हैं, जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। ऐसी गतिविधि पर रोक लगानी चाहिए। कोर्ट ने जमीयत उलेमा हिंद के लीगल सेल इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा की पैरवी का जिक्र भी किया। कोर्ट ने कहा, मुफ्त विधिक सहायता दिया जाना किसी एनजीओ का अधिकार नहीं हो सकता, भले ही मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करना किसी अभियुक्त का अधिकार हो। कोर्ट ने अमेरिका और ब्रिटेन में स्थित एनजीओ का जिक्र भी किया है। कोर्ट ने कहा कि इन एनजीओ की फंडिंग कहां से हो रही है तथा इसके सामूहिक हित क्या है, इनकी जानकारी करने, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप रोकने तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु इस निर्णय की एक प्रतिलिपि चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रमुख सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी प्रेषित की जाए। मृतक चंदन के भाई ने भी इस बात का जिक्र किया है। भाई की हत्या के जो दोषी थे उनको एटीएस एनआईए कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और उनको जेल भेज दिया गया है। एनआईए कोर्ट के ऑर्डर में एक तथ्य सामने आया है कि इन लोगों की सहायता विदेशी एनजीओस कर रहे थे। अमेरिका, लंदन से, पाकिस्तान से वो संबंध रखते हैं और इनके लिए फंडिंग भी की गई थी। बिहार की राजधानी पटना में एक प्राचीन मंदिर मिला है जो कि करीब 500 साल पुराना बताया जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। पटना के सुल्तानगंज इलाके में एक मठ की जमीन में खुदाई का कार्य चल रहा था। इस दौरान मंदिर का ढांचा दिखा। जब और खुदाई की गई तो इस शिवलिंग के दर्शन हुए। जैसी खबर आसपास फैली, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और भगवान शिव के जयकारे लगाने लगे। लोगों में शिवलिंग के दर्शन की होड़ लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। वे दादा परदादा से यहाँ मंदिर होने की कहानी सुनते आए हैं। लोग चाहते हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो और भगवान के दर्शन पूजन की इजाजत मिले। बचपन से सुनते हैं कि यहाँ पे और भी 10-12 ऐसे मंडप होते हैं। पहले मंदिर था और उसके बाद ये सब झाप पोत करके रख दिया, लॉज बना दिया, इसे हटाया जाए। शिव मंदिर को देखने से यही लग रहा है कि इसका डिजाइन बिल्कुल गया के विष्णुपद मंदिर की तरह है। ये काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर इतने सालों तक दबे रहने के बावजूद चमचमा रहा है। अब तक पटना शहर ज्ञात ये इकलौता मंदिर है जहां शिवलिंग के साथ चरण चिन्ह भी है, जो संभवतः भगवान विष्णु को समर्पित हो सकता है। इधर संभल हिंसा केस में यूपी पुलिस ने एक और आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम पर हिंसा के दौरान पुलिस कर्मियों से हथियार छीनने और सीओ पर फायरिंग का आरोप है। 24 नवंबर को संभल हिंसा के बाद आरोपी सलीम दिल्ली के सीलमपुर भाग गया था। पुलिस के मुताबिक सलीम संभल आया था और कोर्ट में सरेंडर के प्रयास में था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। सलीम पर हिंसा के समय पुलिस से कारतूस लूटने और सीओ अनुज चौधरी पर फायरिंग का आरोप है। इस अभियुक्त द्वारा पुलिस कर्मियों से उनके पंप गन के 5 कारतूस 12 बोर लूट लिए गए थे। साथ ही क्षेत्राधिकारी संभल पर फायरिंग की गई थी। इस अभियुक्त के कब्जे से लूटे गए 5 कारतूस 12 बोर एवं एक तमंचा 12 बोर, एक खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें अभी नहीं आई है, लेकिन सियासी शोर जोर पकड़ने लगा है। प्रियंका गांधी पर बयान के बाद बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने अब सीएम आतिशी पर विवादित बयान दे दिया। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी का ये बयान एक बार फिर उनके गले की फांस बनने वाला है। रमेश बिधूड़ी ने इससे पहले प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की थी और कालकाजी की सड़कों को प्रियंका के गाल जैसी बनाने का दावा किया था। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांग ली थी। अब उन्होंने सीएम आतिशी पर विवादित टिप्पणी की है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी।
बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। तो वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, चुनाव के बाद सब पता चल जाएगा। और वो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है। बाकी तो ये सब चलता रहेगा। दिल्ली के गरीब परिवारों के बच्चे भी अब शूटिंग में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। दिल्ली में हाईटेक शूटिंग रेंज का उद्घाटन करते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि अब प्रतिभा के सामने पैसों की कमी बाधा नहीं बनेगी। सीएम आतिशी ने कालकाजी के राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 3 में 10 मीटर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। इसमें पिस्टल और राइफल शूटिंग की प्रैक्टिस की जा सकती है। ये स्पोर्ट्स मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत जरूरी है। लाखों रुपए का खर्चा बच्चों को, युवाओं को जो शूटिंग करना चाहते हैं उठाना पड़ता है। आप गरीब परिवार तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार का बच्चा अगर शूटिंग में आगे बढ़ना चाहे तो उसको मौका नहीं मिल सकता। यही सोच के दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रांगण में हमने ये शूटिंग रेंज बनाई है। ये एक इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग रेंज है। दिल्ली को हाईटेक शूटिंग रेंज मिलने से खिलाड़ी भी खुश हैं और कोच भी। जितने भी लोग शुरुआत करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए। पहली हाईटेक रेंज जो है ये दिल्ली सरकार ने बनाई है और दिल्ली के बच्चों के लिए कोई शूटिंग रेंज थी ही नहीं। प्राइवेट जो रेंज थी, जो बच्चे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये दे करके प्रैक्टिस करते थे, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड नॉर्म्स पे नहीं थी। जुबानी जंग के साथ ही दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताया तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ जारी सबसे नया पोस्टर है। पोस्टर में लिखा है, भाजपा में आपदा, केजरीवाल वर्सेस कौन। वहीं बीजेपी ने अपने नए पोस्टर के साथ लिखा है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, आपदा मत। इससे पहले बीजेपी ने अपने पोस्टर में सवाल किया था, जिसमें लिखा था, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, आपदा मुक्त दिल्ली। इससे पहले आपने एक और पोस्टर जारी किया था, जिसमें लिखा था, बीजेपी के जुमलों पर झाड़ू लगाने को तैयार हैं दिल्ली वाले। तो वहीं कल सुबह एक 14 सेकंड का वीडियो जारी करके सवाल पूछा था, बीजेपी वालों, तुम्हारा दूल्हा कौन है? अपने दूल्हे का नाम तो बताओ जी। जम्मू कश्मीर में कटरा से रियासी तक की रेल परियोजना का अंतिम चरण पूरा कर लिया गया है और बहुत जल्द ही श्रीनगर से कन्याकुमारी को रेल से कनेक्ट करने का सपना साकार होने वाला है। ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देखिए। ये मेक इन इंडिया की ताकत है। ये भारतीय इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। पहाड़ों को काटकर, नदियों को पार कर बनाए गए इस नए रूट पर भारतीय रेल सफर के लिए तैयार है। कटरा से रियासी तक की परियोजना का अंतिम चरण पूरा कर लिया है। चिनाब ब्रिज इस परियोजना का सबसे कठिन और अहम हिस्सा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेल ब्रिज है। इसी रेल रूट पर भारत में रेलवे का पहला केबल ब्रिज बनाया गया है। इसे अंजे खंड रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिज की बात करें तो ये भी डिजाइनिंग के लिहाज से अपने आप में अद्वितीय है। सबसे पहले अगर इस ब्रिज की बात करें तो इसको आर्क नुमा डिजाइन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और खड नुमा स्ट्रक्चर को देखते हुए इसे आर्क नहीं हटाकर इसको केबल पे किया गया। यहाँ पर और किसी किस्म का पुल बन नहीं सकता था, तो एक ये सिंगल पियर डाल करके और ये केबल स्टेज जो है ब्रिज बनाया गया। और आइए अब हम आपको टनल में ले चलते हैं, जहाँ से ये रेल लाइन गुजरती है। इस वक्त हम एक टनल में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक पे बनाने का काम टनल पे पूरी तरीके से पूरा हो गया है और एक तरीके से इसमें लाइटिंग वगैरह तमाम तरह की वो चीजें वो शुरू हो गई हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना 272 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना से जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर 3.5 घंटे हो जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी राजकुमार पटेल पल्लवी पटेल के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीष पटेल पर कई आरोप लगाए। इस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है,
वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने अपने जीजा उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर ताजा हमला करते हुए कहा कि हर अपराधी के दिलो दिमाग में एसटीएफ का डर होना चाहिए। वे आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी राजकुमार पटेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इस बीच आशीष पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया, आज खिलौने में फिर चाबी भरी गई और जिससे खिलौना फिर से चलने लगा। और चलिए वक्त है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। पटना में पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में 2 जनवरी से अनशन पर बैठे थे पीके के कुछ समर्थक भी गिरफ्तार किए गए। गांधी मैदान में छात्रों की पुलिस से हुई थी धक्का मुक्की। प्रशांत किशोर को ले जाया जा रहा है नौबतपुर एम्स के बाहर। पीके समर्थकों ने किया था प्रदर्शन। पीके के समर्थकों का आरोप, पुलिस ने प्रशांत को मारा, वो अपराधी नहीं है, अभ्यर्थियों के लिए मांग रहे थे न्याय। जम्मू में बनेगा नया रेलवे डिवीजन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कई रेलवे परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, एमपी जुगल किशोर होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हो सकते हैं इसमें शामिल। पीएम मोदी तेलंगाना में भी चारलापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रायगढ़ा रेलवे डिवीजन बिल्डिंग की आधारशिला को रखेंगे। 8 जनवरी को ओडिशा का दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के हमलों पर केजरीवाल का जवाब, कहा प्रधानमंत्री ने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट हमें गालियां दी। पीएम मोदी के भाषण पर केजरीवाल का जवाब, बोले भाषण सुनकर लगा बुरा, केंद्र सरकार बताए दिल्ली के लिए क्या काम किया। केजरीवाल बोले पीएम से उम्मीद थी कि वो देंगे विजन, 2020 में पीएम के किए वादों का अब भी इंतजार। सीएम आतिशी पर रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान, बोले आतिशी ने बदला बाप, मारलेना से हुई सिंह। सीएम आतिशी ने बीजेपी को बताया महिला विरोधी, कहा चुनाव में महिलाएं बिधूड़ी और बीजेपी को देंगी करारा जवाब। सीएम आतिशी ने दिल्ली को हाईटेक शूटिंग रेंज की दी सौगात, बोली अब प्रतिभा के सामने पैसों की कमी नहीं होगी बाधा। बिधूड़ी के विवादित बयान पर बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी नेताओं ने की बेशर्मी की सारी हदें पार, सीएम को दे रहे गंदी गालियां। केजरीवाल बोले जनता नहीं सहेगी महिला मुख्यमंत्री का अपमान, चुनाव में दिल्ली की महिलाएं लेंगी इसका बदला। बिधूड़ी के बयान पर बिफरे सौरभ भारद्वाज, बोले बीजेपी चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि बेतुकी स्थिति को पैदा करने के लिए कर रही बयानबाजी। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली बिधूड़ी ने सीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो आम महिलाओं के साथ कैसा करेगा व्यवहार। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बिधूड़ी के बयान की निंदा की, कहा हम इसकी पुरजोर भत्स ना करते। बिधूड़ी के बयान पर बोले शशि थरूर, राजनीति में एक दूसरे का नहीं करना चाहिए अपमान, मतभेद का मतलब किसी का अनादर नहीं। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा कोई नेता शराब घोटाले में पकड़ा जाए ये शर्म की बात। अलका लांबा का बिधूड़ी पर हमला, कहा एक बार फिर से अपनी चिर परिचित अमर्यादित भाषा में महिलाओं का किया अपमान। अजय राय बोले बिधूड़ी के घटिया बयान पर पूरा देश स्तब्ध है, हम इसकी घोर भत्सना करते हैं। बिधूड़ी के बयान पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, महिलाओं का सम्मान करना सबका दायित्व है, ऐसी टिप्पणी करने से बचें। विवादित बयान को लेकर रमेश बिधूड़ी ने जताया खेद, कहा किसी का अपमान करना मेरा मकसद नहीं था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर में लिखा बीजेपी में आपदा दूल्हा है लापता। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का नया गाना रिलीज हुआ, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहिए। दिल्ली में सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को भर्ती में राहत, एलजी ने 88 आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता में राहत की मंजूरी दी। यूपी में बीजेपी संगठन की बैठक में बीएल संतोष का निर्देश, मकर संक्रांति तक घोषित होंगे बीजेपी के जिलाध्यक्ष। बीएल संतोष बोले हर जिले से भेजा जाएगा 3 नामों का पैनल, 20 जनवरी तक नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। सीएम योगी बोले सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून व्यवस्था, यूपी विकास का एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा। सीएम योगी ने जनजातीय युवाओं से किया संवाद, कहा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है देश। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया, बुजुर्गों से बातचीत की है। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी की सुरक्षा में चूक, सीएम के पास गिरा प्रशासन का ड्रोन। सीएम मोहन यादव का उज्जैन के 3 गांवों के नाम बदलने का ऐलान, गजनी खेड़ी का चामुंडा माता नगरी, मौलाना का विक्रमनगर और जहांगीरपुर का जगदीशपुर होगा नाम। सीएम फडणवीस बोले महाराष्ट्र में फ्लाईओवर के निर्माण की गति का बना रिकॉर्ड, 200 फ्लाईओवर का काम जल्द किया जाएगा पूरा। सीएम फडणवीस का बयान, बीजेपी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी जो किसी परिवार की नहीं
बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी। एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाला वीडियो वायरल। वीडियो में एक सिरफिरा युवक शिंदे को दे रहा है गालियां। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया टायर्ड, कहा हाईजैक हो चुके हैं चाचा, रिटायर्ड अधिकारी कर रहे हैं राज। नीतीश कुमार को दिए ऑफर पर बोले तेजस्वी यादव, नीतीश को नहीं दिया गया कोई ऑफर, अब वो होश में नहीं। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर तंज, कहा किचन कैबिनेट के अधिकारियों ने बोलना सिखाया है, इतना रटाया फिर भी नहीं बोला जो बोलना था। किश्तवाड़ में आग से प्रभावित पीड़ित परिवारों के लिए आवास को मंजूरी। आग में कई परिवारों को केंद्र ने मंजूरी दी है। केरल में निर्दलीय विधायक का पीवी अनवर गिरफ्तार किए गए। वन कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। मणिपुर सीएम बीरेन बोले अवैध प्रवासियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। 26 म्यांमार नागरिकों को भेजा वापस। शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर घटिया राजनीति करने का आरोप। बीएसएफ पर घुसपैठ का आरोप लगाकर सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है ममता, ये कहा। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर और सीएम को लिखा पत्र। पीएम मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की गई। आशीष पटेल का विरोधियों पर एक बार फिर से हमला, कहा मृत्युंजय सिंह और शिशिर सिंह ने आज फिर खिलौने में भरी चाबी। लखनऊ में पल्लवी पटेल ने शिक्षा विभाग पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ईमानदार लोगों को निकाला गया। डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर अवमानना याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटेंगे किसान। गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। चंदन गुप्ता हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए कोर्ट के आदेश में न्यूयॉर्क, लंदन और भारत समेत 7 एनजीओ से मदद की बात कही गई। चंदन गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट की तीखी टिप्पणी। देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों को वर्ग विशेष के नाम पर सहायता मुहैया करा रहे एनजीओ। चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट फैसले की प्रति गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव और बार काउंसिल के अध्यक्ष को भेजी जा रही है। मुजफ्फराबाद में अनवर उल हक ने रैली की और जिहाद गतिविधियों को बढ़ावा देने का भड़काऊ भाषण दिया। मुजफ्फराबाद की रैली में अनवर हक ने किया ऐलान, पीओके में फिर से जीवित की जाएगी जिहादी संस्कृति। अनवर उल हक के बयान पर बोले अमजद अयूब मिर्जा, पीओ जेके में लोकप्रियता में आई कमी की बौखलाहट है ये। मानवाधिकार कार्यकर्ता शबीर मयार का ऐलान, बच्चों को लेकर करगिल मार्च करेंगे, मुझे कुछ हुआ तो पाक हुकूमत जिम्मेदार इसके लिए। गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली कटौती के खिलाफ विद्रोह, भीषण ठंड में जुटे प्रदर्शनकारी। अमजद अयूब मिर्जा का प्रदर्शन पर बड़ा बयान, पीओके में जुल्म का कोई हिसाब नहीं। पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार राणा सनाउल्लाह की अफगानिस्तान को चेतावनी, कहा सीमा पार सैन्य अभियान चलाएगा पाकिस्तान। फरवरी में बांग्लादेश जाएंगे इशाक डार। 12 वर्षों में पहली बार बांग्लादेश जा रहा कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री। यूक्रेनी सेना पर रूस के ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन हमलों में तबाह हो गया यूक्रेनी बैटल टैंक। रूसी सेना का यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर एक और भीषण हमला, हथियारों को बनाया गया निशाना। यूक्रेनी सैनिकों का कुर्स्क में जवाबी हमला, 12 बख्तरबंद रूसी वाहनों को निशाना बनाया गया। बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला, यूक्रेनी फोर्स के ड्रोन अटैक में रूसी वाहन में लगी आग। कुर्स्क इलाके में रूसी सैनिकों का जोरदार पलटवार, यूक्रेनी हमलों को नाकाम किया, पीछे हटते दिखे यूक्रेनी सैनिक। वॉर जोन में ज़ेलेंस्की को ट्रंप से बड़ी उम्मीद, कहा कि जंग खत्म करा सकते हैं ट्रंप। तेल अवीव में रैली के दौरान हिंसक झड़प हुई है, इजरायली पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बारामूला के उरी में एक ही परिवार के 5 लोगों की दम घुटने से मौत, एलजी और सीएम ने जताया शोक। नवी मुंबई में सायन पनवेल हाईवे पर 2 कार और बाइक की भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद ट्रैफिक जाम से रेंगती नजर आई हैं गाड़ियां। संभल हिंसा में सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार, दिल्ली में छिपा था, सलीम कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था। भुवनेश्वर में सीएम मांझी ने आदिवासी मेले का उद्घाटन किया, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की गई। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में मौलाना सैफ अब्बास नकवी का प्रोटेस्ट, कहा पाकिस्तान से आए शियाओं को दी जाए नागरिकता। मलयालम अभिनेत्री हनी रोज का एक शख्स ने पीछा किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। इंदौर में प्लास्टिक डिस्पोजल आइटम के गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। ठाणे की छाभैया पार्क सोसाइटी की दूसरी मंजिल पर लगी आग, तीसरी मंजिल तक फैली आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। चंडीगढ़ में हरियाणा लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल पर लगी आग। जम्मू कश्मीर के रामबन बनिहाल खंड पर NH-44 का 4 लेन बाईपास पूरा हुआ है। जम्मू से श्रीनगर के बीच कम हो जाएगा यात्रा का वक्त। कश्मीर से दिल्ली अब दूर नहीं, श्रीनगर और जम्मू के बीच 6 के बजाय 3.5 घंटे का सफर होगा।
सेनेगल के डकार बंदरगाह पर पहुंचा INS तुशील पश्चिमी अफ्रीकी तट पर सेनेगल नेवी के साथ अभ्यास में भाग लेगा INS तुशील। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, सैलानियों ने बर्फबारी का आनंद लिया। कुपवाड़ा जिले के लोलाब में शुरू हुई बर्फबारी सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका वंडरलैंड बन गया कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी के साथ हुई बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, ठंड बढ़ने से घरों में सिमटे लोग। लद्दाख के लेह में आइस हॉकी टूर्नामेंट का हुआ आयोजन, 13 जनवरी को होगा टूर्नामेंट का फाइनल मैच। सीतापुर में घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी, ट्रेन के देरी से चलने के कारण यात्री परेशान। दिल्ली में शीतलहर चलने से ठंड बढ़ी है, यमुना बाजार, लोधी रोड और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आश्रय गृहों में पहुंचे लोग। पटना के सुल्तानगंज इलाके में जमीन खुदाई के दौरान मिला 500 साल पुराना शिव मंदिर। फिरोजाबाद के रसूलपुर में बजरंग दल ने ढूंढा हनुमान मंदिर, प्रशासन की निगरानी में 6 दशक पुराना मंदिर खोला गया। महाकुंभ की जमीन को मौलाना रिजवी के वफ का बताने पर बोले राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास, इस्लाम के जन्म से पहले से हो रहा है महाकुंभ। तख्त श्री हरि मंदिर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव आज। हरियाणा के अंबाला में गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया जा रहा प्रकाश उत्सव, श्रद्धालुओं ने निकाला नगर कीर्तन। प्रयागराज में महाकुंभ के शाही स्नान की शुरू हो गई है तैयारियां, अध्यात्म, भक्ति और संस्कृति का दिखेगा अनूठा संगम। महाकुंभ में मध्य प्रदेश से पहुंचे हठयोगी, 9 सालों से हाथ उठाकर रखने वाले बाबा महाकालगिरी आकर्षण का केंद्र बने। महाकुंभ में वीआईपी स्नान के लिए फ्लोटिंग सेल्फ प्रोपेल्ड जेट्टी तैयार है। महाकुंभ को लेकर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार, कुंभ क्षेत्र में साइबर थाना और डिजिटल वॉरियर के मिल रहे बेहतर परिणाम। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले अस्थायी केंद्रीय अस्पताल में गूंजी किलकारी, महिला ने बच्चे को जन्म दिया। कर्नाटक से संबल होते हुए मथुरा पहुंची किष्किंधा की रथ यात्रा, श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। अटारी वाघा सीमा पर पहुंचे पाकिस्तानी तीर्थयात्री, जियारत के लिए दिल्ली के रास्ते अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचेंगे। प्रयागराज में जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति की ओर से की गई त्रिवेणी की आरती, ड्रोन की तस्वीरों में दिखा विहंगम दृश्य। और अब वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं इराक की राजधानी बगदाद में हुई गोलीबारी की तस्वीरों के साथ। तो देखिए पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। इराक की राजधानी बगदाद में गोलीबारी हुई है। बगदाद यूनिवर्सिटी में गोलीबारी में 6 लोग घायल हो गए। यूनिवर्सिटी के शिक्षक और गार्ड को लगी है गोली। हमलावर को पुलिस ने इसके बाद हिरासत में लिया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बगदाद यूनिवर्सिटी में गोलीबारी हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। जो गोलीबारी कर रहा था शख्स वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जिसे हाईलाइट करके इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गोलीबारी करता हुआ ये शख्स। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। हाईवे पर भीषण सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद कई कारों को टक्कर मारी है। यह देखिए आप, एक के बाद एक करीब 7 कारें ट्रक की चपेट में आ गई और चकनाचूर हो गई। तो ये तस्वीर आपके सामने हाईवे पर कैसे भीषण हादसा हुआ। ट्रक ने कैसे एक के बाद एक जो सामने गाड़ियां चल रही थी उनको टक्कर मारी है और कई गाड़ियां इस ट्रक की चपेट में आई है। देखिए तेज रफ्तार ट्रक जो कि हाईवे पर बहुत तेजी से आता है और आगे चल रही कारों को एक के बाद एक टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो ये देखिए कैसे हवा में उछल गई कई गाड़ियां, कई जो कारें सामने चल रही थी इस ट्रक के पीछे से बहुत तेज रफ्तार में आता है और फिर जो आगे गाड़ियां चल रही थी उनको ये एक के बाद एक टक्कर मारता है। कई जो कारें हैं वो इसमें चकनाचूर हो गई हैं और देखिए कैसे हवा में उछलती हुई कारें नजर आ रही हैं। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग। पश्चिमी रूस में भीषण आगजनी, बर्फबारी के बीच एक घर में लगी आग। आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया, 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये तस्वीर आपके सामने है जो आपको हम दिखा रहे हैं, पश्चिमी रूस की है जहां पर भीषण आगजनी बर्फबारी के बीच। यह आप देखिए कैसे घर में आग लग गई, आग में पूरा का पूरा घर जलकर खाक हो गया और इस घर में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रूस की, ये पश्चिमी रूस की तस्वीर है जहां पर किस तरह से घर में
आग लग गई। बर्फबारी आपको चारों तरफ नजर आ रही है और अचानक से इन सब के बीच एक घर में आग लग गई और आग की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, पूरा घर जलकर खाक हो गया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग रूस के बेलगोरोद से है, जहां पर चलती कार में आग लगी। यूक्रेनी ड्रोन के टकराने से कार में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचा है कार ड्राइवर। तो ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं रूस के बेलगोरोद से, जहां पर चलती कार में आग लग गई। यूक्रेनी ड्रोन टकराया, जो खबर सामने आ रही इस कार से, और इसके बाद इस कार में आग लग गई। हालांकि जो कार सवार है वो इस हादसे में बाल बाल बचा है, जो जानकारी सामने आ रही है। और महाराष्ट्र से अगली वीडियो ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं, जहां पर ठाणे में भीषण आग। सोसाइटी की दूसरी मंजिल के फ्लैट में आग लगी। दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक कैसे बहुत तेजी के साथ आग फैली। आग लगने की वजहों का अभी खुलासा हुआ नहीं है। तो ये तस्वीर आपके सामने महाराष्ट्र के ठाणे की है, जहां पर एक सोसाइटी के फ्लैट में आग लग गई। दूसरी मंजिल पर यह फ्लैट था जिसमें आग लगी और इसके बाद बहुत तेजी के साथ, जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो आग है वो फैली है, तीसरी मंजिल में भी पहुंच गई। तीसरी मंजिल पर जो फ्लैट बना हुआ था उसे भी अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ा नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। और अब छठवीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे कनाडा से, जहां पर बर्फबारी के बीच कुदरत का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। कनाडा के रॉकीज के पास जमी झील, पेड़ पर मशरूम की तरह जमी बर्फ के बीच स्केटिंग करता हुआ यह शख्स नजर आ रहा है। ये देखिए, बेहद ही खूबसूरत ये नजारा कनाडा के रॉकीज का, जहां पर ये देखिए पेड़ के ऊपर जो बर्फ जमी है, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई मशरूम हो। ये बहुत ही खूबसूरत और अनोखा नजारा है कनाडा का, जहां पर रॉकीज के पास झील जम गई है और जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर भी किस तरह से बर्फ जमी हुई है, जो आप देख पा रहे हैं। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग आयरलैंड के मुंस्टर प्रांत में जबरदस्त बर्फबारी। लिमरिक शहर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से सड़कें, घरों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। तो देखिए, आयरलैंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है। मुंस्टर प्रांत में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी से हुआ क्या है, सड़कों पर, घरों के ऊपर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो आयरलैंड की तस्वीरें हैं जहां पर हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और बर्फबारी की वजह से जो पूरा इलाका है वो जम गया है। लोग घरों के अंदर कैद हो गए हैं। तो आप देखिए, चारों तरफ बर्फबारी हो रही है और सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई है और उससे हटाने का काम भी किया जा रहा है। यातायात ठप हो गया है, गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई हैं। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग सोशल मीडिया पर बर्फबारी की तस्वीर वायरल। बर्फ की मोटी चादर में ढकी नजर आई है कई कारें, पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। तो एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, बर्फबारी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बर्फ की मोटी चादर में कई गाड़ियां ढक गई हैं। ये देखिए, आपको गाड़ियां नजर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएगी जिसने पूरी तरह से इन गाड़ियों को ढक लिया है। पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक चुका है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग चीन के शियान से, जहां पर खौफनाक तस्वीर आई है सामने।
शियान के ही शांचा झरने से गिरा बर्फ का एक बड़ा हिस्सा। इस हादसे में कई जो सैलानी वहां पर मौजूद थे वो घायल भी हो गए। ये देखिए आप, नीचे आपको बड़ी संख्या में सैलानी नजर आएंगे और बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, भारी भरकम टुकड़ा नीचे मौजूद सैलानियों के ऊपर जाकर गिर गया, जिसमें कुछ सैलानियों को चोटें आई हैं, कई सैलानी जो है वो घायल भी हो गए हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं झरने से ये कैसे बर्फ का एक बड़ा हिस्सा गिरा है। झरना जमा हुआ था और लोग बेहद ही करीब थे, नीचे ही मौजूद थे और उनके ऊपर ये जो जमा हुआ झरना है, यहां से एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ का टूटकर गिरता है। कई सैलानी जो वहां पर मौजूद थे नीचे, वो घायल भी हो गए। अगली जो वीडियो ब्रेकिंग इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नॉर्वे की है। भीषण ठंड का कहर, नॉर्वे के कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के बीच इलेक्ट्रिक कार का चार्जर जम गया। तो देखिए, एक ईवी कार आपको नजर आ रही है, उसका क्या हाल हो गया, उसका चार्जर ही जम गया और इससे वहां पर जो इलेक्ट्रिक वाहन चालक हैं उन्हें भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे अंदर तक बर्फ जमी हुई है और इससे ईवी गाड़ियों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से भारी बर्फबारी की तस्वीर आप देखिए। गुलमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के बीच सैलानियों ने मौज मस्ती की है। तो ये जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीर है। यहां पर भी आप देखिए बर्फबारी का ये खूबसूरत नजारा और इसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। पारा बहुत नीचे है लेकिन इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए कैसे जो टूरिस्ट, जो पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग लंदन के कैम्पटन इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से बढ़ी लोगों की परेशानी। सड़कों पर जमी 2 फीट से ज्यादा बर्फ। भारी बर्फबारी के बीच स्कूल, कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं क्योंकि हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। लंदन के कैम्पटन इलाके की तस्वीर है जहां पर भारी बर्फबारी और कैसे एक शख्स कई फीट तक जो बर्फ जम गई है उस पर चलता हुआ नजर आ रहा। और अब 13वीं वीडियो ब्रेकिंग इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर में भारी बर्फबारी। लीड्स ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट के बाहर फंसी कई गाड़ियां। तो ये देखिए एक और तस्वीर है बर्फबारी का। ये नजारा इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर का है जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। लीड्स ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट के बाहर कई गाड़ियां फंस गई। और 14वीं वीडियो ब्रेकिंग नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से जहां पर फ्लैश फ्लड आ गया। भारी बारिश के बाद आई यहां पर बाढ़, कई इलाकों में पानी घुस गया, राहत बचाव कार्य जारी। तो ये नामीबिया की राजधानी विंडहॉक की तस्वीर है जहां पर अचानक से फ्लैश फ्लड यानी कि सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ आ गई और इसके बाद कई इलाकों में पानी घुस गया। और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग सऊदी अरब के अल जौफ में जबरदस्त बारिश। अल जौफ में बारिश के साथ गिरे ओले। अचानक हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। ये देखिए आप, सऊदी अरब की तस्वीर अल जौफ की जहां पर जबरदस्त बारिश और बारिश के साथ साथ ये बड़े बड़े ओले भी गिरे हैं और कई इलाकों में पानी भी भर गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के प्रांत मिनेसोटा में दिखा एक बेहद ही अनोखा नजारा। मिनियापोलिस में कैमरे में दिखी बादलों की तस्वीर। तो ये देखिए मिनियापोलिस की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बादलों की कितनी खूबसूरत तस्वीर है जो कैप्चर हुई अमेरिका के प्रांत मिनेसोटा में। ये एक अनूठा नजारा है जो कि कैमरे में कैप्चर हुआ। ये देखिए आप। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग चीन में ड्रोन शो के दौरान दिखा अनोखा नजारा। चीन में ड्रोन शो के साथ की गई आतिशबाजी। ड्रोन शो और आतिशबाजी से रोशन हो गया पूरा का पूरा आसमान। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग फिनलैंड से आई हैरान करने वाली तस्वीर। बर्फबारी के बीच आसमान में छाई हरी रोशनी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। ये देखिए आप, फिनलैंड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कैसे आसमान में ये हरी रोशनी जो ग्रीन लाइट है वो आप देख पा रहे हैं और बहुत दूर तक ये हरी रोशनी छा गई और ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
19वीं वीडियो ब्रेकिंग। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते टला। बोइंग विमान का लैंडिंग गियर फेल हो गया था। टायर फटने से उठा धुएं का गुबार। ये देखिए आप, लैंडिंग गियर फेल हुआ, टायर फटा और इसके बाद धुएं का जो गुबार है वो उठा। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के कोलोराडो से है, जहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है। यह देखिए आप, पहाड़ का एक पूरा हिस्सा सड़क पर आकर गिर गया। हाईवे पर मलबा जाने से ट्रैफिक घंटों तक यहां पर रुकना पड़ गया।